मैं 12 साल की थी जब मैंने पहली बार नशे किए थे। भी डिप्रेशन की वजह से मेरा नशा जो है वो लाइफ में आया। मैं 16 साल का था जब मैंने नशे की शुरुआत की। जब मैं 13 साल का था जब मैंने नशे की शुरुआत की। मैंने 17 साल की उम्र में नशा करना शुरू किया था। जब गांजा मारा तो बहुत खुश थी मैं। ऐसा लग रहा था सारी टेंशन चली गई दिमाग से। अच्छा लगता था। अब मैं सो जाती थी, मुझे जो मेरा दुख दर्द था वो ख़त्म हो जाता था। नशा करने के बाद अलग सी दुनिया में पहुंच जाता था, मैं मदहोश हो जाता था। नशा करने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, इंजॉयमेंट फील करता था, हर प्रकार की टेंशन से दूर हो जाया करता था। मैंने गांजा, चरस, कोकेन, LSD, अल्कोहल और MD, बस। इंजेक्शन है, दारू है, स्मोक है, टैबलेट्स हैं। चरस, गांजे का और स्मैक का, ड्रिंक्स वगैरह भी की मैंने चरस स्टार्ट करी, उसके बाद मैंने गांजा लिया, फिर शराब ली, उसके बाद मेरी लाइफ में स्मैक आई। नशे में पूरी ज़िंदगी खो दी, कुछ भी नहीं बचा। नशे के कारण मेरी नौकरी चली गई, मैं बर्बाद हो गया। नशे की वजह से मैंने अपने जो मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं उन्हें खो दिया, और मेरी गर्लफ्रेंड थी वो भी मुझसे दूर हो गई। नशा करने वाले हर शख्स के पास नशा शुरू करने की कोई ना कोई वजह होती है, या वो वजह ढूंढ निकालते हैं। कोई शौक में शुरू करता है तो कोई अपने गम को भूलने के लिए। किसी के यार दोस्त उसे वो पहला कश या पहला घूंट पिलाते हैं जो जहर बन जाता है, शरीर के लिए, रिश्तों के लिए और जिंदगी के लिए। जिस जहर को हम शुरू में मस्ती का नाम देते हैं, वही मस्ती हमें ऐसे अंधेरे में ले जाती है जहां पहुंचने की राहें तो आसान है, लेकिन वापस आने की कोई राह नजर नहीं आती। और पता ही नहीं चलता कि 4 यारों के साथ शुरू हुई मस्ती कब हमें 4 कंधों पर पहुंचा देती है। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर दिन लगभग 10 लोग नशे की लत की वजह से खुदकुशी करते हैं, और न जाने कितने रिहैब में, अस्पतालों में, घरों में तड़प तड़प कर दम तोड़ देते हैं। तो फिर क्या करें हम? कभी आपने अपनी आंखों के सामने अपने सपने को टूटते देखा है? वो सपना जिसको पूरा करने के आप बेहद करीब पहुंच चुके हो। कभी आप उस वक्त रास्ते से भटके हैं जब मंजिल सामने दिख रही हो। आज हम आपको जिंदगी लाइव में एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जिसको नशे की कीमत अपने सपनों को खोकर चुकानी पड़ी, और मौत सिर्फ उसके सपने की ही नहीं हुई, उसके नशे ने 2 और लोगों की भी जान ली, उसके पिता और अजन्मे बच्चे की। वेलकम टू जिंदगी लाइव। मेरे साथ आज हैं अनुज जौहरी। अनुज, कौन सा सपना था जो टूट गया? मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। क्रिकेटर बनना चाहता था। और ऐसा नहीं था कि मैं मेहनत नहीं कर रहा था, बहुत मेहनत करता था। लेकिन मेरा सफ़र वहीं पे ख़त्म हो गया जब मैं 14 साल का था। मतलब सिर्फ दोस्तों की वजह से नशा करना शुरू किया, या कोई परेशानी थी जिससे भाग रहे थे? हम लोग कई बार वजह ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्यों नशा शुरू किया। बस कुछ दोस्तों ने, कुछ क्यूरियोसिटी ने, कुछ मेरे उसने, जो घर से मेरा अकेलापन था, जो मम्मी पापा के साथ अच्छे से कम्युनिकेशन या रिलेशन उनके साथ मेरा नहीं था, उसने मुझे धकेल दिया उस तरफ। और जब मैंने एक बार नशा किया तो ऐसा लगता था कि मैं छोड़ दूंगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वही 1 बार, 2 बार, 3 बार, और इतनी बुरी तरीके से मैं फंस गया, फिर मुझे पता ही नहीं कि मुझे निकलना कैसे है। सबसे पहले क्या नशा किया? अल्कोहल और चरस, गांजा, और उसके बाद फिर मैं बस पीछे मुड़ के नहीं देखा मैंने। फिर तो ब्राउन शुगर, हीरोइन। फिर होता क्या था कि हम ऐसे नशों की खोज करते थे जो पिक ज्यादा दे और पैसा कम खर्च हो। तो फिर हम लोग सांप का डंक भी लगवाने लगे। ओह माय गॉड, तो ये विश्वास नहीं कर पा रही हूँ सीरियसली। और 3 दिन अगर आपको स्मैक पीनी है तो स्मैक के लिए 600 रुपये चाहिए, और अगर सांप का डंक लगवाओगे 50 रुपये में वो 3 दिन निकाल देगा।
मतलब आप नशा कर रहे थे लेकिन आपकी फैमिली को, आपके पेरेंट्स को पता ही नहीं चल पा रहा था कि आप नशे में जा रहे हैं? नहीं, 1.5 साल तक तो उनको आभास ही नहीं हुआ कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं। बहुत आगे तक चला गया था मैं जब पता लगा। उसके बाद उन्होंने जो भी वो कर सकते थे, जो भी उनकी हैसियत थी, वो उन्होंने सभी चीज़ें की। इवन शादरा मेंटल हॉस्पिटल में भी मुझे भर्ती किया। और ये कुछ दर्द हैं जो अगर वो जो 9 और 10 साल मेरे लाइफ के ख़राब हुए, वही एक किसी की भी ज़िंदगी में ऐसा दौर होता है जब वो इस्टेब्लिश होता है, जब वो अपनी बेस बनाता है, आधार बनाता है, बुनियाद बनाता है। लेकिन मैं उस एज के अंदर वहाँ खड़ा था जहाँ से मुझे ये नहीं पता था कि मेरा होगा क्या। क्या क्या बुरे से बुरे काम किए हैं आपने अपने एडिक्शन में? कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि मैं गलत काम नहीं करता था या बुरा काम नहीं करता था। जैसे अगर मैं अब कभी सोचता हूँ कि मेरे पापा जो एक्सपायर हुए, तो आज तक मुझे ये गिल्ट फील होता है कि उसके लिए मैं कारण हूँ। हुआ ये था कि मैं नशा कर रहा था, वो मुझे रोक रहे थे। ब्राउन शुगर ले रहा था मैं पन्नी के ऊपर, और वो मुझे डांट रहे थे। वो बोले जा रहे थे, मैं भी बहस कर रहा था। तो सडनली उनको बेहोशी हुई, पता लगा, हॉस्पिटल ले गए, ब्रेन हेमरेज हुआ और वो ख़त्म हो गया। लेकिन मैंने हॉस्पिटल में मम्मी से बोला कि देखो, जो होना था वो तो हो गया। मम्मी कह रही थी कि तुझे वो करना है, अंतिम संस्कार तुझे करना है। और तू, मैंने कहा तो अंतिम संस्कार करना है तो जल्दी से मुझे पैसे दे दो, फिर मेरे को निकलना नहीं पड़ेगा इतने, तो मैं लाके इकट्ठा सामान ले आता हूँ। वो रोई, बहुत रोई। लेकिन उसके अलावा चारा ही नहीं था कोई। और मुझे रियलाइजेशन नहीं था। मैंने पैसे लिए, मैं पैसे लेके अपना ब्राउन शुगर लाया और उसको किया। अंतिम संस्कार पूरा नशे में किया? हाँ, सारा नशे में किया। और उसके बीच में फिर एक घटना और बहुत ही भयानक हो गई कि मम्मी ने शादी कर दी। वो असल में कुछ ऐसी सोच रहती है लोगों की, हिंदुस्तान में तो खास तौर पे रहती है, लड़का सुधर जाएगा, लड़का सुधर शादी जाए। कर दो। एक दिन मेरी वाइफ ने मुझे पैसे दिए कि दूध ले आना बच्ची के लिए। मैं नशा लेने गया और मैं वहां भूल गया कि ये पैसे किस लिए हैं। मैंने और ज्यादा पैसे मिला के उसमें नशा ले लिया। और मैं घर आया, फिर हाँ जी दूध ले आया। अरे यार, मैंने कहा मैं तो भूल गया। वो रो रही। मतलब उस समय ना कोई शर्म ना गिल्ट कि मैं क्या कर रहा हूँ। एग्जैक्टली, ना कोई शर्म है, ना कोई गिल्ट है, और नीचता की हद कह सकते हैं। अनुज, आपको कुछ सुनवाती हूँ मैं, उधर देखिए। कृपा के पापा, आपको याद है कि हम दोनों की आपस में लड़ाई हुई थी पीने के पीछे? आपने मुझसे 500 रुपये मांगे थे, मैंने आपको नहीं दिए। उसके बाद आपने मुझे मारा पीटा। उसके बाद जो मेरा बच्चा था वो मिसकैरेज हो गया। उसके बाद उसको उठाने के लिए आप यहाँ पे थे भी नहीं। वो 24 घंटे तक ऐसे पड़ा हुआ था जैसे बेवारसी पड़ा हो। तब आपको मेरे मम्मी पापा और आपके बहन भाई आपको ढूंढ के लेकर आए, तब उसका कुछ किया गया। और एक बारी आपको याद होगा, आपने मेरे पास कुछ भी नहीं छोड़ा था। उसके बाद भी एक मेरे पास नाक के अंदर नोज पिन थी, मैंने आपको अपने हाथों से निकाल के दी। और फिर मैं आपको नशा दिलाने के लिए आपके साथ गई और आपको नशा भी दिला के लेकर आई, और तब मैंने आपका पूरा किया। आज ये सब सुनकर शर्म आती है? बहुत गिल्ट फील होता है, बहुत शर्म आती है, और बहुत मुश्किल है ये सुनना। अनुज, उधर देखिए। ये मेरी वाइफ हैं, मंजू हैं। बहुत तकलीफ झेली है, ये वही हैं। अगर ये नहीं होती तो वो जीवन जीने की दूसरी जो इनिंग्स मुझे जीनी थी वो नहीं मिलती। तो उस एक इनिंग्स के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। आपकी बेटियां और बेटा यहाँ पर हैं। आप लोगों से अगर मैं पूछूं, एक बच्चे के लिए मतलब सबसे इम्पोर्टेंट ईयर्स हमारे ग्रोइंग अप ईयर्स होते हैं। उस समय अगर हमारा फादर एडिक्ट है, एडिक्शन में है, तो आप लोगों को शिकायत होती है इनसे कभी कि हमारा बचपन क्यों ख़राब किया? मैं 4.5 साल की थी जब पापा रिकवरी में आ चुके थे, और अब
तक मतलब तब से लेके अब तक उन्होंने हमेशा हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ। मतलब टुडे आई फील प्राउड कि ही इज़ माई डैड। और वो सारी बातें जो भी था, जो बताते हैं, ओके ठीक है, जो था वो था, लेकिन अब कम्प्लीटली चेंज्ड है और बहुत खुश है अब हम लोग। क्या बात है। अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर आती हूँ जिसका जवाब बहुत लोग ढूंढते हैं। उस नर्क की ज़िंदगी से यहाँ तक कैसे आए आप? इसके लिए वही मेरी मम्मी पापा, नवजोत इंडिया फाउंडेशन, मंजू जी, और आज के दिन जो वो मेरा सपोर्ट करते हैं बच्चे, वो कहीं ना कहीं रिकवरी हो रही है। कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। आपकी जिंदगी में वो सवेरा आया। अनु जौहरी, थैंक यू सो मच कि आप शो पर आए। एक छोटा सा तोहफा है आपके। जो मैंने अपने पेरेंट्स को हमेशा उल्टा सीधा बोला,